नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मुद्दा था। मुद्दा ये था कि बीपीएससी एडीओ की वैकेंसी आई है। सैलरी आप सबको पता है लेवल 5 का है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो देखे हैं सब लोग बात कर रहे हैं कि सर एडीओ बीईओ की जो वैकेंसी है जबरदस्त बम्पर वैकेंसी है, सारी चीजें अच्छी है। लेकिन बहुत कम वीडियो मुझे नजर आए हैं जो इस मुद्दे पे बात उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सर काम जो है वो पदाधिकारी वाला है, एजुकेशनल ऑफिसर आप बन रहे हैं और सैलरी जो है वो क्लर्क वाली है। क्यों नहीं होना चाहिए? ये छोटी से नहीं बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे छात्रों की आवाज, सारे छात्रों के बिहाफ में, क्योंकि आप सबको पता है कि आयोग जो है हमारे सारे वीडियो पे मॉनिटर करता है, तो एक विनयपूर्ण या समझ लीजिए कि रेस्पेक्टफुली, आदरपूर्ण हम कह सकते हैं कि आपके सामने एक आवाज उठा रहे हैं। आवाज यह है कि आखिर जब आप पदाधिकारी बना रहे हैं तो सैलरी ऐसे क्लर्क वाली क्यों? अब मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे के कारणों को। देखिए क्या काम है एईडीओ का। तो प्रत्येक 10 पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स होंगे उस स्कूल्स के सिस्टम को चलाना। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। बीएसएससी के थ्रू राजस्व कर्मचारी की भर्ती होती है, उसका भी लेवल 5 लेवल प्ले है, वो क्लर्क लेवल का मान के चलिए है। और एईडीओ का काम क्या है? तो प्रत्येक 10 पंचायत के अंतर्गत जो स्कूल आ रहा है उस स्कूल का निरीक्षण करना। उस स्कूल में जो आपका मिड डे मील है अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, उस स्कूल में जो आपका कपड़ा है, वेश भूषा या जो पोशाक मिलता है वो सही तरीके से उसका वितरण हो रहा है नहीं, बुक्स का सही तरीके से वितरण हो रहा है नहीं, उस स्कूल के मरम्मत या सारी चीजों के ऊपर जो काम हो रहा है वो हो रहा है नहीं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भी बीपीएससी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज के थ्रू, बहुत सारे बीपीएससी टीआरई के थ्रू जो है हम कह सकते हैं कि बहाली हुई टीचरों की, वो टीचर सही तरीके से मॉनिटर का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह की चीजों की जो मद्देनजर है वो रखने का काम कर रहा है एडीओ। तो एडीओ अगर चाहे तो स्कूल की को बदहाल भी कर सकता है और स्कूल को बहुत अच्छा भी कर सकता है उस पूरे के पूरे 10 पंचायत का। अब देखिए होता क्या है कि आप सबको पता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम बिहार का उतना सही नहीं है और इसके पीछे का सबसे बड़ा वाजिब कारण यह है कि थोड़ा सा लापरवाही है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाही, चाहे मिड डे मील में हो, चाहे पोशाकों का वितरण से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे स्कूल में टीचर आ रहा है बाहर पान खाने जा रहा है 2 घंटा 3 घंटा नहीं आ रहा, अटेंडेंस का पंच हो गया उसके बाद नहीं जा रहा, इस टाइप की चीजें नजर आती है। तो कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है कि आने वाले बिहार का भविष्य या भारत के भविष्य को बनाने के लिए ये एडीओ पर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से उसके भविष्य को बना रहे हैं, उसके भविष्य को निर्मित कर रहे हैं। लेकिन आप जब सैलरी लेवल 5 का दे रहे हैं तो कुल मिलाजुला के 50-52 हजार रुपया बनेगा एट द एंड, या थोड़ा सा उससे आगे पीछे। और इस सैलरी में इंसान के मन में लालच आ सकता है जो कि नहीं आना चाहिए। अब बोलेगा कि सर आप फॉर्म ही मत भरिए इसको, लेकिन यार अब पदाधिकारी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप काम दे रहे हैं, एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ज्यादा कुछ वो नहीं है कि एट द एंड बच्चा है बेरोजगार है वो तो भरेगा ही फॉर्म। लेकिन लेवल 5 मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि सर लेवल 5 जो है किस हद तक सही है। मेरे हिसाब से लेवल 5 नहीं होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट लेवल 7 या 6 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चाहे तो एजुकेशन सिस्टम को सही भी कर सकते हैं और वहां के एजुकेशन सिस्टम को खराब भी कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को आयोग देख रहा है तो ये सारे बच्चों के माध्यम की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ होल स्टडी आईक्यू एंड जितने भी एस्पिरेंट जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से आपसे दरख्वास्त है कि एटलीस्ट थोड़ा सा अगर हो सके, इफ पॉसिबल, मेक श्योर कि आप इसको लेवल 6 कर दीजिए तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। बाकी एडीओ की वैकेंसी है, 935 सीट की वैकेंसी है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों को तैयारी करना है। तैयारी तो भाई आपको ही पता है, सिलेबस तो बड़ा शानदार जानदार दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वैकेंसी की बात अगर हम करते हैं सिलेबस के बारे में, तो इस वैकेंसी में सबसे पहले अगर हम देखते हैं सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसका एक पेपर है, सिर्फ एक पेपर एग्जाम आपका होना है, सिर्फ एक पेपर, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में। और एक पेपर में 3 इसका सेगमेंट है, मतलब एक ही पेपर होगा उसका 3 सेगमेंट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है इसमें आपका लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी है, और दूसरा जो है वो है आपका इंग्लिश।
इंग्लिश जो है वो आपका है 30 नंबर का, हिंदी जो है वो आपका 70 नंबर का, दोनों में 30% जो है 30% नंबर जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर 2 जो है ये आपका 100 नंबर का है। पेपर 3 भी आपका 100 नंबर का है। इसमें आपके जीके जीएस है, जीके जीएस में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल खासकर इंपॉर्टेंस है, करंट अफेयर्स है। पेपर 2 में आपका मैथ्स और रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूडेड है, और ये 200 नंबर है, इससे आपका मेरिट बनेगा। साथ ही साथ 1/3 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग जो है यह दिया गया है 1/3, तो आपका मेरिट जो है इसी के अनुसार जो है बनने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आपको सोर्स क्या क्या चाहिए, तो देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई भी पतला सा ले लीजिएगा क्योंकि क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जीके जीएस के लिए आप क्राउन का बुक फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर करंट, बिहार स्पेशल के लिए मैं 10 बजे रोज सुबह बिहार स्पेशल आपको पढ़ाता हूं इसी चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिहार स्पेशल रोज आपको 10 बजे मिलेगा, करंट अफेयर्स भी इसी चैनल पे मिलता है रोज रेगुलर डेली बेस पे, संडे को छोड़ करके। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल का ले सकते हैं अर्थमेटिक। रीजनिंग के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन का जो ले सकते हैं आप, जैसे किरण पब्लिकेशन वगैरह ठीक चल रहा है तो उसका आप ले सकते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा। इतनी सारी चीजों को अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खुद से पढ़िए, मॉक टेस्ट वगैरह लगा लीजिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाइए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप चीजें खुद से नहीं पढ़ पा रहे, चीजों को खुद से पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो हमारा एक प्रीमियम है, इसमें आपको बुक्स PDF फॉर्मेट में क्रक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं है, कोर्स ले लीजिए, काम हो जाएगा। तो अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, इसमें कोई आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहां पे आपके सर्च कॉलम पे आएगा, सर्च कॉलम में आप AEDO, सर्च कॉलम में आप क्या करेंगे, तो सर्च कॉलम में आप AEDO सर्च करेंगे। जैसे ही आप AEDO सर्च करेंगे आपके समक्ष BPSC AEDO लाइव बैच आएगा। इस लाइव बैच पे आप जाएंगे, यहाँ पे बाय नाउ पे आ जाएगा कोर्स। इस कोर्स की खास बात आपको हम बताते चले, इस कोर्स की खास बात क्या है, तो इस कोर्स की खास बात आपको हम बताते चले, तो यहाँ पे आपको 350, यहाँ पे आपको क्या है, तो 350 से 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको नजर आ जाती है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इसमें आपका मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर सब इंक्लूड है। बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं ही ध्यान दूंगा। आदि लाइव अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरी तरफ से मेंटरशिप 4,499 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा। क्रक्स आपको क्लास नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर सीरीज भी आपको इसमें मिल जाती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये सब तो चीजें, सारी चीजें ठीक है, हमको समझ में आ रही है, कोर्स थोड़ा महंगा लग रहा है अन्य के अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाबू रे, हम लोग कोर्स को महंगा जानबूझ के नहीं रखे, हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं जो अन्य संस्था नहीं प्रोवाइड करा रही है, तो हम लोग का कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा हो गया। सिंपल सी चीज आपको हम क्लियर कर बताते हैं, आप लोग मेरे परिवार के अंग हैं। हम लोग आपको क्रक्स नोट्स दे रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों का, आप कंटेंट वाला टीम जो क्रक्स नोट हिंदी इंग्लिश दोनों का बनाएगा उसमें तो समय लगेगा, उसको भी पैसा देना होगा। हम लोग आपको हैंड रिटेन नोट्स भी इसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स जो सेशन है वो देंगे, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में देंगे। हर सब्जेक्ट का क्रक्स नोट्स आपको दे देंगे याद करने के लिए। मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग का ट्रिक्स वाला जो है कंटेंट वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जब इतना सब कुछ हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमारा स्वाभाविक सी बात है कॉस्टिंग ज्यादा हो गया, जितना क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए कोर्स आपको थोड़ा महंगा दिख रहा होगा। लेकिन एक बार आप लीजिएगा, आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारा काम जो है आप कहीं से कोर्स लीजिएगा, वीडियो लेक्चर, कहीं से किताब खरीदेगा, कहीं से टेस्ट सीरीज लीजिएगा, तो आपको बात बराबर ही पड़ेगा। हम लोग इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं जो BPSC AEDO का होगा, तो इतना सब कुछ, और मेंटरशिप भी मेरी तरफ से आपको इसमें मेंटरशिप भी मिल रहा है आदि लाइव कोड को लगा करके। तो आदि लाइव कोड आप लगा करके मेरी तरफ से मेंटरशिप पा करके 4,499 रुपए में इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर खुद से पढ़ पा रहे तो बेस्ट है, नहीं तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स है। आंख बंद करके भरोसा कीजिए और काम आपका बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।